लेकिन इस बीच तेहरान में सरकार के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया है। आईआरजीसी बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर लेकर चौक चौराहे पर पहुंचे। तेहरान से यह प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। इनमें साफ देखा जा सकता है कि लोग सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पर सैनिक एक बैलिस्टिक मिसाइल मोबाइल लॉन्चर को लेकर लोगों के बीच पहुंचते हैं। प्रदर्शन अमेरिका द्वारा एक तरफा सीजफायर बढ़ाने के बाद ऐलान के बाद आया है और माना जा रहा है कि यह कद्र मिसाइल है और इसका लॉन्चर है। यह मिसाइल क्लस्टर बॉम्ब वाला वॉरहेड है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर किया गया था इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि तेहरान की तस्वीर है जहां पर सीजफायर को बढ़ाने के बाद आईआरजीसी और मौजूदा सत्ता का यह मानना है कि यह ईरान की जीत है और अमेरिका डरने के बाद ही सीजफायर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए एक तरफा। और यहां पर जो नारेबाजी हो रही है उसमें आप साफ सुन पाएंगे, यहां पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और साथ ही साथ आईआरजीसी के जो लड़ाके हैं हाथों में AK-47 राइफल्स के साथ मौजूद हैं और ये कद्र मिसाइल बताया जा रहा है कि कद्र मिसाइल है जिसका इस्तेमाल हाल ही में युद्ध में किया गया था अमेरिका को निशाना बनाने के लिए, अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए, इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। और सिर्फ तेहरान की तस्वीर नहीं है, बताया जा रहा है कि कारमेन हो या फिर दूसरे जो अलग अलग शहर हैं, बड़े शहर हैं ईरान के, वहां पर इसी तरह से प्रदर्शन हुए थे जहां पर आईआरजीसी के जवानों ने मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। और मिसाइलों का प्रदर्शन इस लिहाज से किया जा रहा है ये बताने के लिए अमेरिका को कि अगर अमेरिका एक बार फिर से हमला करता है तो उनके पास इतने मिसाइल हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करने को तैयार हैं और वही हाल होगा जो 40 दिन के युद्ध के दौरान हुआ था। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो दूसरे राउंड की बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से वजह भी बताई गई है। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने पहले राउंड की बातचीत में बनी सहमति की शर्तों को नहीं निभाया है। अमेरिका के साथ 10 पॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, लेकिन बाद में अमेरिका डिमांड बढ़ाता चला गया और इसके साथ ही जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया था, उसके बावजूद अमेरिकी ईरान को बंदरगाहों की नाकेबंदी करता रहा। और ईरान अब ये कह रहा है कि जब तक अमेरिका अपनी ये नाकेबंदी नहीं हटाएगा, जब तक उसके सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक बातचीत दूसरे दौर की बहुत मुश्किल है। अब ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को झटका देते हुए साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए किसी डेलीगेशन को नहीं भेजेंगे। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर गारंटी नहीं है। साथ ही ईरान की सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, जो बातचीत के लिए सबसे अहम चीज है। ईरानी मीडिया का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जो खुद को वेस्ट एशिया का बड़ा प्लेयर साबित करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक नेतृत्व, खास तौर पर आसिम मुनीर का झुकाव अमेरिका की ओर ज्यादा है। तेहरान को डर है कि पाकिस्तान एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय अमेरिका के हितों को बढ़ावा दे सकता है। ईरान ने चिंता जताई है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ताओं के दौरान संवेदनशील खुफिया जानकारी अमेरिका को दी जा सकती है और साथ ही ईरानी प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर भी संदेह व्यक्त किए गए हैं। तो अमेरिका के साथ से बातचीत के लिए डेलीगेशन नहीं भेजेगा, ईरान ने यह साफ कहा है। और वजह देखिए, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है ईरान को। ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जो झुकाव है, आसिम मुनीर का जो झुकाव है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हो सकता है कि हमारी जो गोपनीय जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे पाकिस्तान लीक करके अमेरिका को बता दे। और साथ ही जो हमारे डेलीगेशंस वहाँ पर पहुँचे थे, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी पाकिस्तान पर भरोसा ईरान नहीं कर पा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ईरान से निकल कर आ रही है। ईरान की ओर से मीडिया के जरिए ये संदेश दिया गया है कि ईरान को ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो ज्यादा अमेरिका की तरफ है, इसी वजह से उनका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है और मध्यस्थता की भूमिका जो पाकिस्तान निभा रहा है उस पर भी ईरान को संदेह है। उन्हें लगता है कि उनका जो डेलीगेशन जा रहा है उसकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न चिन्ह ईरान लगा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्हें लगता है कि उनका डेलीगेशन जो वहां पर मौजूद रहता है, उनकी जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान अमेरिका को लीक कर सकता है और यही वजह है कि ईरान की ओर से अपना डेलीगेशन अब बातचीत के लिए पाकिस्तान भेजने पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, एक संशय पैदा हो जाता है। यहां तक ईरान ने यह भी कहा कि हमारी डेलीगेशन को जान का खतरा भी है। इस बीच सीजफायर के ऐलान को अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ट्रंप के पास कोई प्लान है ही नहीं, वो अपने ही आरोपों में घिर चुके हैं।
I think the main issue here is that the two sides departed Islamabad, days ago without a firm date and time set for the next round of talks. So they left it somewhat open on the calendar. Obviously, you had the timeline for the ceasefire that was agreed to. I think some of the steps taken in the interim since then, certainly with the United States now issuing a blockade of Iranian ships coming out of the Strait of Hormuz, is seen by Iran as escalatory and certainly in violation of at least the spirit of the ceasefire that was agreed to in Islamabad. Washington is countered with accusations of its own that Iran is not fully abiding by. So I think at the macro level, you have some issues that remain unresolved.